सो एमवी बंटाई ने अपना न्यू सिंगल ड्रॉप कर दिया है। गाने का नाम है सीन चेंज। इन लोगों ना है फर्स्ट क्लास, अपन गाड़ी देगा प्लेन, बिजी में काउंटिंग माय ब्लेसिंग न करा। सो ये गाना हमें एमवी बंटाई के यूट्यूब चैनल पे कल रात को 12 बजे देखने को मिला था और जब से ये गाना रिलीज हुआ है इस गाने को बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। कुछ लोगों को गाना पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को गाना पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोग इस गाने को इमरान खान के गाने प्रेसिडेंट रोली का कॉपी बता रहे हैं। ट्रैक में कुछ ऐसे बार्स भी है जिसे सुनने में ऐसा लग रहा है कि कृष्णा के ऊपर एमवी ने इस गाने में शॉट्स भी ले रखा है। सो ये सारी जो फीडबैक है ये तो हमें लोगों के साइड से देखने को मिल रही है। मैं एग्जैक्टली इस ट्रैक के बारे में क्या सोचता हूं और मेरी क्या फीडबैक है तुम्हें इस वीडियो में वो पता चलने वाला है। सो इस वीडियो में हम एमवी के ट्रैक सीन चेंज को रिव्यू करने वाले हैं और ये देखेंगे हम क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। इस ट्रैक की अच्छी खासी हाइप बनी हुई थी। एमवी ने इस ट्रैक का इवेंट ट्रेलर ड्रॉप किया था और एमवी ऐसे ही अपने सारे ट्रैक का ट्रेलर ड्रॉप नहीं करते। जब वो ट्रैक बढ़िया होता है, जब वो ट्रैक कैपेबल होता है तभी उसका एमवी के साइड से हमें ट्रेलर देखने को मिलता है। सो इस वीडियो में हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे। कुछ फेवरेट बार्स या फिर ट्रैक के जो फेवरेट पार्ट है वो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मुझे ट्रैक में क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें अच्छी नहीं लगी वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में तुम लोगों को मेरा रिव्यू देखने को मिल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली ये ट्रैक कैसा लगा। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम एंटरटेन होके जाओगी, कुछ सीख के जाओगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अपने सेकंड चैनल के लिए जो कि रेडिट मीम रिव्यू होगा। तो जिन लोगों को अपना मीम सबमिट करना है, ठीक है, अगर तुम मीम पेजेस चलाते हो, इंस्टाग्राम पेजेस, तो मैं शाउट आउट भी दूंगा, ठीक है। तो तुम अपना मीम जो है मेरे रेडिट में सबमिट कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और शायद तुम्हारी मीम मेरी वीडियो में फीचर हो जाए। सो मीम सबमिट कर देना, वो वीडियो मे बी कल तुम्हें मेरे सेकंड चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। हाँ मुझे प्यार हुआ तुझसे सनम, हाँ तेरा नाम लिखा दिल पे सनम। हाँ मुझे प्यार हुआ। गाने का नाम है लैंडलाइन, आर्टिस्ट है डॉक्टर जॉली और फीचर है क्रिश बांगा का। तो ये जो गाना है ये बहुत ही रीसेंट ड्रॉप हुआ है, एक दिन पहले ये रिलीज हुआ है और एक्सक्लूसिवली इसे प्ले किया गया था 9XM में और 9X स्टेशन के ऊपर। दिस इज अ कंप्लीट कमर्शियल ट्रैक। तो अगर तुम इस वाइब के ट्रैक सुनते हो, कमर्शियल गाने तुम्हें पसंद है, ये ट्रैक तुम्हें पसंद आ सकता है। तो अगर स्निपेट पसंद आया है एक बार जाके ट्रैक सुनना और तुम्हें ट्रैक पसंद आएगा। तो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और जाके भाई लोग के चैनल में ड्रॉप करना। तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। बढ़िया ट्रैक है और पूरी टीम ने बढ़िया काम किया है, म्यूजिक वीडियो भी अच्छी है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो और अब सीधा हम ट्रैक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हम चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सो आर्टिस्ट और गाने की लिरिक्स दे रखी है एमवी बंटाई ने, म्यूजिक प्रोड्यूस करा है मी मैक्स ने एंड मी मैक्स इज गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर। सो देखना है यहाँ पे उन्होंने कैसा म्यूजिक दे रखा है। और मिक्स मास्टर एज यूजुअल, जैसे अपने सब ट्रैक एमवी खुद मिक्स मास्टर करते हैं, तो इस ट्रैक को भी एमवी बंटाई ने खुद ही मिक्स मास्टर किया है। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें एमवी बंटाई देखने को मिलते हैं और पहला रिएक्शन या पहला इंप्रेशन जो मेरा था वो ये था कि म्यूजिक वीडियो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत ही तगड़ा नजर आ रहा था। और इसके साथ साथ अगर हम म्यूजिक पे नजर डालें, बीट पे नजर डालें, तो मी मैक्स ने बढ़िया सैंपल क्रिएट कर रखा है या फिर अगर सैंपल पैक से यूज किया होगा तो बढ़िया सैंपल यूज कर रखा है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इस ट्रैक की जो पहली इंप्रेशन थी दैट वाज गुड। और इसके बाद हमें एमवी बंटाई के साइड से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। अपन गाड़ी देगा प्लेन, बिजी में काउंटिंग माय ब्लेसिंग न करा मैं कभी कंप्लेन। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ट्विटर पे, इवन रेडिट पे, इवन इंस्टाग्राम पे, लोग इस हुक को इमरान खान के प्रेसिडेंट रोली से कंपेयर कर रहे हैं। और जब मैंने प्रेसिडेंट रोली तो मैंने सुन रखा है वैसे, और जब मैंने एक बार फिर से चेक किया प्रेसिडेंट रोली, तो हाँ हुक जो है वो थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड लग रहा है इमरान खान के प्रेसिडेंट रोली से। ये जलते क्यों लिट मेरी गैंग, काफी लोग तो ट्रैक का जो हुक पार्ट था वो मुझे पसंद आया, बढ़िया था। बट जहां पे बीट ड्रॉप होता है उसकी बात मुझे थोड़ा सा वहां पे ऑफ लगा।
पता नहीं मीमैक्स ने बीट में कुछ एलिमेंट मिस किए हैं या फिर कुछ हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि बीट थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बट अगर हम एमवी के साइड से देखें, अगर हम बात करें वोकल्स की, वोकल हुक पार्ट में मुझे अच्छे लगे। और हुक के ठीक बाद हमें एमवी बंटाई के साइड से ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है, और ये जो वर्स है दिस इज ऑल्सो इन अ मेलोडिक वाइब, जैसा कि हुक था। चलो बेड़ा बहुत हुआ, वो जे लोग आए ले बचकाने हो जाओ सब बाजू, चले सब लोग यहाँ सस्ते में। और अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें, अगेन फ्लेक्स लिरिक्स है, एमवी बंटाई ये बता रहे हैं कि उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा है, लोग जो है वो सस्ते में बिक जाते हैं। बट एमवी बंटाई की जो बात है, एमवी बंटाई की जो लीग है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इतनी सारी बंदियां पड़ी है मेरे हिटरों को कैसे मेरे दिल में जगा दूं। और एमवी के जो हेटर्स है वो बहुत सारे हैं, बट एमवी के लाइफ में बहुत सारी लड़कियां हैं, सो उनके दिल में जगह खाली नहीं है, मतलब उनके दिल में सारी जगह लड़कियों ने ले रखी है, तो हेटर्स को वो अपने दिल में कैसे जगह दे सकते हैं। और इसके बाद हमें सडन स्विच देखने को मिलता है, और एमवी के साइड से हमें यहाँ पे एक हार्डकोर वर्स सुनने को मिलता है। फिल्म बनाओ इनकी दिल में जगह मांगे शॉर्ट खरी मुझसे विनती, दे डोंट रियली लाइक मी विनिंग बिजी में पैसों की कदा गिनती। और इसी वर्स में हमें एक लाइन सुनने को मिलती है एमवी के साइड से, जो मुझे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगी या फिर थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लगी। एमवी बंटाई बोलते हैं, मैं इंडिपेंडेंट रैपर बेटा नंबर 1 ग्लोब का। सो हमें पता है कि एमवी बंटाई जो है वो इंडिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, बट आई डाउट कि वो वर्ल्ड की भी सबसे बड़े इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, क्योंकि देयर आर आर्टिस्ट शायद जिनकी सब्सक्राइबर्स एमवी से ज्यादा है, या फिर उनके नंबर्स स्पॉटिफाई पे या फिर स्ट्रीमिंग पे थोड़े ज्यादा है, बट आई एम नॉट टोटली श्योर। बट यहाँ पे एमवी जो क्लेम कर रहे हैं ये मुझे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा क्लेम लगा। और इसी वर्ड्स में थोड़े बहुत हमें सबलिमिनल्स भी देखने को मिलते हैं। एमवी बोल रही होती है कि इनके ऑप्स के जो फैन है, मींस मोस्टली कृष्णा या फिर रफ्तार के जो फैंस है, वो उन लोगों को धोखा देंगे। काम करा कमरा में खोखा, इन लोगों के फैंस इन लोगों को देंगे ठोका, डिस करूं साले ये भागेंगे लेके लोटा। हाँ मालूम है जब एनीवे उन्हें डिस करेंगे तो वो सारे भाग जाएंगे, लोटा लेके भाग जाएंगे, मतलब कि वो उनकी फैन बेस जो है वो उन्हें लीव कर देगी, अपने आर्टिस्ट को छोड़ के भाग जाएगी। और जितने भी लोगों ने एनीवे के नाम पे व्यूज कमाया है या फिर एनीवे के नाम पे वो बड़े हुए हैं, उन सब की 2023 में एनीवे जो है वो मुंह बंद करने वाले, जिसको एनीवे कुछ डिफरेंट स्टाइल में बोलते हैं, मतलब अलग ही वर्ड यूज करते हैं जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बोल सकता। नाम लेके शाम लेंगे 2023 बंद करूंगा सबका भोसला, रास्ता खाली कर चल साइड दे चले। अगर साथ में वर्ड्स खत्म होता है और उसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और ट्रैक के सेकंड हुक के बाद हमें अगला वर्ड सुनने को मिलता है। और इस वर्ड्स में एमवी थोड़ी सी चॉपर फ्लो के साथ हमें नजर आते हैं। चले कर मत आगे ले, अपन तो भागे ले सारे, क्योंकि ये रैपर फादर है पागल है, जो मुझे करे कंपेयर किसी आर्टिस्ट से, दिल में जगह ना बनाया। और इसके बाद एमवी के साइड से हमें थोड़ा पेस में वेरिएशन देखने को मिलता है, फ्लो स्विच अगेन देखने को मिलती है, और एमवी फिर से अपनी मेलोडिक फ्लो पे स्विच कर जाते हैं। मैंने कर लिया टेक ऑफ, सारे नाउ टेक ऑफ योर मेकअप, फैंस मेरी तरह बेक ऑफ। और इसके बाद एमवी की इस वर्स में एक लाइन आता है जहां पे एमवी बोलते हैं कि उनसे अभी तक कोई भी जीत नहीं पाया, मतलब उनको अभी तक किसी ने बीफ में हराया नहीं है, तो तू कैसे हराएगा, मतलब वो अपने अपोनेंट को बोल रहे जिनसे उनकी बीफ है। मोस्टली यहाँ पे कृष्णा को ही बोला जा रहा है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कैसे मुझे हराओगे, मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं हराया। जीत नहीं पाया वे कोई भी, कैसे करेगा तू फेस ऑफ, डले सारे ये। और एमवी जो है वो टॉप पे बैठे हुए इतने ऊपर है कि उनको कोई मेजर भी नहीं कर सकता, मतलब इन ब्रीफ वो ये बोलना चाह रहे हैं कि बाकी आर्टिस्ट या फिर डीएचएच के बाकी आर्टिस्ट से वो बहुत डिफरेंट है, या उनकी लीग उन सब से बहुत ऊपर है। और फिर से हमें इसी वर्स में एक हार्डकोर वर्स देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें एक बार सुनने को मिलता है जो सुन के ही लग रहा था कि ये कृष्णा के ऊपर शॉट्स है। एमवी बोलते हैं कि बेबी फेस रैपर से कैसे डरूं मैं, जो भी मैं लाला ऑन द फेस, बेबी फेस वाले रैपरों से कैसे डरूं मैं, इन लोगों को उड़ना है फर्स्ट क्लास अपन गाड़ी। सो बेबी फेस कृष्णा की जो फेस है उसे बहुत बार एमवी के साइड से एज ए पिंकी या फिर गर्लिश फेस इस टाइप से बुलाया गया। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कृष्णा के ऊपर ही शॉट्स दिया जा रहा है। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो दिस वाज इट कि हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, थोड़ा बहुत ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया, थोड़ी बहुत बार्स भी हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिए। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रैक की बीट कैसी है, और ट्रैक की बीट प्रोड्यूस कर रखी है मीमैक्स ने। सो मीमैक्स एज ए बीट प्रोड्यूसर मुझे बहुत सही लगते हैं, और एनीवे की कुछ बहुत ही क्रेजी ट्रैक मीमैक्स ने प्रोड्यूस कर रखे हैं, बट पता नहीं क्यों इस ट्रैक में मीमैक्स की जो बीट है उससे मुझे अच्छे से वाइब नहीं आई। स्टार्टिंग बढ़िया था, सैंपल बहुत बढ़िया यूज कर रखा है, बट जैसे ही बीट ड्रॉप होता है, जहां पे जो
सीन चेंज वाला हुक पार्ट आता है, मुझे लग रहा था कि वहां पे कुछ एलिमेंट मिसिंग थे या फिर वो प्रॉपरली एमिवे की लिरिक्स के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा था और कुछ तो मिसिंग सा फील हो रहा था मेरे को, ठीक है। सो बीट जो है वो और बेटर हो सकता था, बट स्टिल इट वाज अ डिसेंट बीट एंड गुड जॉब बाय मीमैक्स। सो अब हम आ जाते हैं एमिवे बंटाई के ऊपर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रैक के प्रोज, ऐसी चीजें जो मुझे ट्रैक में पसंद आई। सो पहली चीज जो मुझे पसंद आई वो थी इस ट्रैक की हुक। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ट्रैक का जो हुक है वो बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है इमरान खान के प्रेसिडेंट रोली से, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सिमिलर साउंड कर रहा है, बट एमिवे यहाँ पे इंस्पायर्ड है इमरान खान से। इमरान खान इज अ लेजेंड, ठीक है, और इमरान खान से भाई कौन नहीं इंस्पायर्ड होना चाहेगा, ठीक है। डीएचएच के बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इंस्पिरेशन लेते हैं इमरान खान से, ठीक है। सो इंस्पिरेशन लेना कोई भी बुरी बात नहीं है और उसको साइड में रखते हैं हम लोग, बट अगर हम पर्टिकुलर हुक की बात करें, हुक मुझे ट्रैक का बढ़िया लगा। इसके साथ साथ बीच में जो एमिवे ने फ्लो स्विचेस कर रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थे। मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, अचानक से फ्लो एमिवे हार्डकोर फ्लो डाल दे रहे थे और उसके बाद हमें फिर मेलोडिक फ्लो देखने को मिल रहा था। सो दैट वाज बिट अनप्रिडिक्टेबल, जो मुझे स्टार्टिंग में या फिर अभी भी जब मैं गाने सुन रहा हूँ, रिव्यू के लिए सुन रहा हूँ, तो मुझे पसंद आया। ट्रैक का जो म्यूजिक वीडियो था वो बहुत सही था, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा था और क्लीन था, मतलब ज्यादा ऐसे मॉडल्स या फिर डांसर्स नहीं रखे गए थे, एमिवे ही थे और बाकी गाड़ियां और सीनरीज दिखाई जा रही थी, बट सिंपल और बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगा मेरे को म्यूजिक वीडियो। तो ये ट्रैक के कुछ पॉजिटिव्स हो गए। अब हम ट्रैक के कॉन्स पे आ जाते हैं। सो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे बार जो थे वो रिपीटेटिव थे, ऐसे बार जो हम लोगों ने पहले सुन रखे एमिवे के साइड से और फिर से वही सारी बातें एमिवे के साइड से हमें सुनने को मिली, जैसे फ्लेक्स बार हो गई, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात हो गई, ठीक है। तो वो सारी चीजें मुझे लगी कि एमिवे बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमें सबलिमिनल्स भी देखने को मिले। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि एमिवे अब मूव ऑन कर गए इस बीफ से, या फिर शायद एमिवे की साइड से हमें सबलिमिनल्स अब सुनने को ना मिले, बट एमिवे की साइड से भी हमें सबलिमिनल्स सुनने को मिले हैं इस ट्रैक में, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और थोड़ा सा मुझे उस चीज ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि कृष्णा ने जो ईपी ड्रॉप किया है, कृष्णा के साइड से हमें बिल्कुल ही कम या फिर ना के बराबर सबलिमिनल्स सुनने को मिले हैं उनके प्रोजेक्ट में। सो मुझे लग रहा था कि शायद एमिवे के साइड से भी ऐसा हो, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ साथ पूरा ट्रैक जो है वो मुझे थोड़ा ऑफ सा फील हो रहा था। जब मैंने पहली बार ट्रैक को सुना था, मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा ट्रैक कैसा है, और जो पहला इंप्रेशन था मेरे अंदर से जो आया, जो मतलब मैं खुद ट्रैक सुनने के बाद अपने आप से पूछता हूँ कि ट्रैक कैसा लगा मेरे को। सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अगर तुम बोलो तो। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और एमिवे ने उतना डिलीवर नहीं किया है इस ट्रैक में। गाने का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। आई थिंक मिक्सिंग मास्टरिंग भी थोड़ी सी ऑफ लग रही थी और ओवरऑल बहुत सारी चीजें जो थी वो ट्रैक के साथ सही नहीं जा रही थी, ऐसा मुझे लगता है। एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मुझे पता है बहुत सारे लोग डिसएग्री करने वाले हैं इससे, बट मुझे ऐसा फील हुआ और मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ जो मुझे फील हो वो मैं तुम लोग को बताऊं। सो दिस ट्रैक वाज नॉट अप टू द मार्क फॉर मी। कुछ दिन पहले ही कृष्णा ने भी अपना प्रोजेक्ट ड्रॉप किया है और उसके पहले कृष्णा को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इवन मैंने जो भी गाने रिव्यू किए कृष्णा के, उसमें भी मैंने कृष्णा को क्रिटिसाइज किया था कि कृष्णा जो है सबलिमिनल्स बार बार लेके आ रहे हैं, बीफ से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें थी जिसके लिए हम पॉइंट आउट कर रहे थे कृष्णा को। कृष्णा मोनोटोनस साउंड कर रहे हैं, उनके गाने में हमें सेम ही वाइब बार बार देखने को मिल रही है। और इन सारे क्रिटिसिज्म को कृष्णा ने पॉजिटिव वे में लिया और अपनी चीजों पे काम किया और हमें वो लाके दिया जो हम ऑडियंस कृष्णा से डिमांड कर रहे थे। सो आई होप कि एमिवे भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में ले, और एमिवे के फैंस जो है, ठीक है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लो। मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी को पर्सनली हेट करता हूं या फिर किसी आर्टिस्ट से मेरी कुछ पंगे हैं, ठीक है। मुझे जैसा फील हो रहा है मैं तुम लोग को बता रहा हूं। सो अगर कोई भी आर्टिस्ट क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेता है, उनके फैंस पॉजिटिव वे में लेते हैं, ठीक है, और अगर वो उस पर काम करके बेटर गाने बनाता है और अगर उस चीज़ों पे इम्प्रूव कर लेता है, तो वो फिर बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है आर्टिस्ट के लिए। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, दिस ट्रैक वाज नॉट अप टू द मार्क फॉर मी। दिस वाज अ एवरेज ट्रैक बाय एमिवे बंटाई। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू। अगर तुम मेरे किसी भी पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हो, तुम उस पॉइंट के लिए नीचे काउंटर डाल सकते हो कि क्यों तुम उस पॉइंट से डिसएग्री कर रहे हो। अगर तुम प्रॉपर कमेंट करोगे तो मैं हो सकता है कमेंट का रिप्लाई भी करूं, बट अगर कमेंट तुम कुछ भी कर रहे हो या फिर तुम स्पैम कर रहे हो, तो फिर मुझे तुम लोग को, जो भी बंदा स्पैम कर रहा है या फिर कुछ भी लिख रहा है, तो मुझे उसको फिर अपने चैनल से ब्लॉक करना होगा। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू ऑफ एमिवेज लेटेस्ट ट्रैक। अगर तुम्हें
अगर तुम लोग इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो। रेडिट पे तुम अपने मीम सबमिट कर सकते हो, रेडिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ और मीम बनाओ, सबमिट करो, शाउट आउट भी मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। बाकी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, ट्विटर पे भी मैं फिर से एक्टिव हो गया हूँ, ट्विटर पे फॉलो कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।